महादेव मित्रों, मैं रंजना रंजना की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा, देवों के देव महादेव की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। और मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि इतना हिम्मत करके मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, साइकिल से जा करके इस कंडीशन में आप लोगों के सामने है। आप लोग सब कुछ जानते हैं, जो लोग नए हैं वो लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग सभी को पता है कि मैं कैसे कैसे जा कर के साइकिल चला करके मैं घर घर जा कर के कपड़े सेल करती हूँ। इन्हीं बच्चों के लिए, इन्हीं बच्चों को सपना साकार करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ। तो इसके नाते आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिएगा। अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो दोस्तों, दुनिया बहुत ही जालिम है, बहुत ही अच्छे लोग भी हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि सब लोग उल्टे सीधे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नकारात्मक बातें बोलते हैं। जब मैं घर बैठे बैठे रो रो के ये सोचती थी ना कि मुझे कुछ करना है, ऐसे कैसे काम चलेगा, घर में बवाल होता था, झगड़ा होता था, कलह होता था, तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा मैं कहती थी कि अरे क्या लाइफ में मैंने सपना सजाया था और मेरे साथ क्या हो गया। मतलब सोच सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। मानसिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती थी और बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो ये सब सोच सोच के जब मैं मन बनाई, तो मैं जब वहाँ तो किसी से बात नहीं करती थी इन सब चीज़ों के बारे में कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। मायके पे अपने रिलेशन वालों से, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से मैं बातें करती थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो सब लोग ये कहते थे, अरे पहले की तरह रहती तो कहीं रिसेप्शनिस्ट वाला काम करती, मतलब सुंदर रहती। अब जौन भी बा, अब यह स्थिति में कहाँ तो के काम मिली। तो नकारात्मक बातें ना बहुत सारे लोग मन में डालते हैं। तो ये इसलिए आप भी अगर कुछ कंडीशन आपका ख़राब है, आप अपनी ज़िंदगी से हार गए हैं, तो सोचिए कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हम एक कदम अगर बाहर निकालेंगे ना, तो अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, देखिए अगर हम कहीं जा रहे हैं और हम किसी को बोलेंगे नमस्ते, तो वो ज़रूर कहेगा, भले ही हृदय से ना बोले, ऊपर के मन से ज़रूर बोलेगा, खुश रहिए और कैसे हैं। तो अपने अपने संस्कार की बातें होते हैं। तो बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा मुझे मतलब नकारात्मक बातें शुरू करते थे। ये दुनिया है, यहाँ लोग क्या करोगी अकेले, मतलब नहीं कर पाओगी, तुम्हारी बस की बात नहीं है, ऐसे ही लोग कहते थे। और मैं ऊब गई थी। मैं ये सोचती थी ना, मैं यहाँ तक मेरा नौबत आ गया था कि अगर मुझे झाड़ू पोछा बर्तन भी करना रहे ना, तो मैं इस जो नर्क की जगह है यहाँ से मैं निकलना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए बातचीत ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि मेरा कोई डिमांड था, मैं कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ये कहती थी कि मुझे पहनने के लिए चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छा पहनने के लिए चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छा खाने के लिए चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए। मेरा कोई डिमांड नहीं था। मैं ये नहीं कहती थी कि हे राजा हमके बनारस घुमाए द, चल के गोदौलिया पे चमचम खियाए द, ये मैं नहीं कहती थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़, मेरा उनका झगड़ा क्यों होता था, वो कर्ज़ लेके घी पीना चाहते हैं और मैं सोचती हूँ कि जो मेरे पास है, अगर हम 2 रुपया कमा रहे हैं ना, 2 रुपया कमा रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ हम 1 रुपया खाएँ और 1 रुपया कल के लिए ज़रूर रखें। क्योंकि कल किसने देखा है, आज हम चल रहे हैं हिम्मत करके। ऐसा कुछ नहीं है कि हम चलने लायक हैं, क्योंकि हम चलते हैं तो हांफते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है। नॉर्मल लोग जो हैं इस गर्मी में, इस धूप में चलना उनके लिए मुश्किल होगा, तो हमारे लिए मतलब आसान कुछ नहीं है। ये मैं बोलती हूँ कि साइकिल चला के मैं जाती हूँ, घर घर कपड़े बेचती हूँ, ये मेरे लिए कितना मुश्किल है, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो ऐसा कोई डिमांड नहीं था, बस ये सोच रही थी ना कि जिएँ और जीने दें, चैन से रहें और रहने दें। बहुत ज़्यादा मैंने उनको उकसाया भी कि वो कुछ करें, छोटा-मोटा कोई भी काम करें, स्टार्टिंग करें, लेकिन वो बस कल पे टालते रहे, कल पे टालते रहे। तो ऐसे इन लोगों का भविष्य क्या होता, आप ही लोग बताइए। तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या मेरा निर्णय सही था कि नहीं। हालाँकि गोरखपुर में बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो मेरा मनोबल बढ़ाती हैं, कहती हैं कि नहीं ठीक है, आपका काम बढ़िया है। और हाँ, बहुत सारी लेडीज़ें हैं जिनको ज़रूरत भी है। जैसे पैसा तो है, लोगों के पास पैसा है, और अभी भी इतने ऐसे लोग हैं
कि जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है, जो लोग ओल्ड लेडी हैं, उनके घर में कोई नहीं है, तो वो लोग इंतज़ार करती हैं हमारा कि रंजना आएँगी, तो उनका ऑर्डर भी आता है, बोलती हैं रंजना आएँगी तो ले आएँगी, गाउन उनकी ज़रूरत होती है उनको, तो लोग बुलाती रहती हैं। तो ऐसे ही लोग बोलते थे ना, नकारात्मक बातें मन में डालते थे कि अरे आप नहीं कर पाएँगे, आपके करने की बात नहीं है। तो मैं इसी चक्कर में काम कर रही हूँ, 2.5 साल मुझे हो गया काम करते, और धीरे-धीरे बस चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी से मतलब कर्ज़ लेना पड़े, ये स्थिति तो भगवान की दया से अभी तक नहीं आई है। आगे उनकी इच्छा के आगे हम लोग का कोई ज़ोर नहीं चला है। और जब मैं काम करने लगी, तो लोग क्या बोलने लगे कि मतलब यहाँ के हमारे मायके के लोग नहीं बोले, हमारे ससुराल पक्ष के लोग बोलने लगे कि अरे इ त घरे घरे जाके काम करेलिन, घूमे वाला काम करेलिन, इनकी लइकन का बियाह नहीं हुई। तो सब ये कहने लगे ना कि इनके बच्चों की शादी नहीं होगी। अब मुझे और टेंशन होने लगा। तो फिर टेंशन भी होता था, और कहीं न कहीं मैं अपने मन में सोचती थी कि इनकी शादी नहीं होगी, पहले ये शादी लायक तो हों। अभी ये इनका पढ़ने लिखने का समय है, और और हमको शादी भी नहीं करनी है, हमको ऐसी शादी नहीं करनी है। हमको अपनी मम्मा को लेके स्विट्ज़रलैंड जाना है, मेरा यही सपना है कि हमको एक बार स्विट्ज़रलैंड जाना है अपनी कमाई से, और अपनी मम्मा को लेके जाना है साथ में, और वहाँ हम लोग खूब सारा एंजॉय करेंगे। तो लोग ना मन में ये तो कहने वाली बातें हैं, शादी नहीं करेंगे। तो मेरी शादी आप ही लोग बताइए कि मेरी शादी हुई, और ऐसी शादी का क्या, जो अपना तो अपना है। हालाँकि मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं, इन्हीं लोग के लिए मतलब जीवन जीने का एक उम्मीद है कि हाँ, इनके लिए हम जी रहे हैं। कुछ तो ख्वाहिशें होनी चाहिए, तो मेरी ख्वाहिश है कि इनके लिए जी रहे हैं और इनका सपना साकार कर पाएँ। तो यही सब बातें सब लोग कह रहे थे कि मतलब नहीं आपके बस की बात, मतलब इनके बच्चों की शादी नहीं होगी। तो मैं सोचती और अपने मन में ये सोचती कि चलो कोई बात नहीं है, पहले मेरे बच्चे उस लायक हों, तो पढ़ लिख के उस लायक हों। और शादी है भी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होता है शादी। एक ज़िंदगी के 2 पहिए होते हैं, हस्बैंड वाइफ़ दोनों का रहना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा सपना ये होता है ना, शादी की बाद में बात होती है। सब लोग यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के मेरे बच्चे उस लायक हो जाएँ, सेल्फ़ डिपेंड हो जाएँ, ताकि किसी के भरोसे ना रहना पड़े। तो ये तो यही कहती हैं कि स्विट्ज़रलैंड लेके जाएँगे अपनी मम्मा को, तो हम अपनी मम्मा को लेके जाएंगे, और जो भी हमको हमको टाइम नहीं जाना स्पेंड। है, हमको स्विट्ज़रलैंड, हमको हाँ, ये घर में कहती हैं बैठे। खर्चा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं जब हम मेरी सैलरी रहेगी तो फिर हम अपना मतलब खर्च करेंगे, आपको उसमें कौन-सा टेंशन है। कहती हैं नहीं, ज़्यादा खर्चे नहीं करते हैं, और मतलब हिसाब से काम करते हैं, और हमको अच्छा भी लगता है। वो तो हम बस मस्ती करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे जब हम मेरी जान कमाने है ये, लगेंगे। ये भी मेरी मेरी जान है, जीने की मेरी लाइफ़ है, मेरी अरमान सब है ये। कुछ है। आई लव यू मम्मा। तो यही सब बातें हैं। सब लोग ना, हम अब इनके बारे में सोचते हैं, इनके लिए जीते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। वीडियो लंबा हो जा रहा है, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी, और शेष बातें होंगी कल के वीडियो में। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। आज मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन लग रहा है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो इसके नाते आप सभी से लेती हूँ विदा। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का मतलब बहुत ज़्यादा धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, प्रेम से बोलो। जय माता दी।